शास्त्रा, कैसे हो सब लोग? सब मज़े में हो या किसी के यादों में या ख्यालों में डूबे हुए हो? अगर रहोगे तो थोड़ा बाहर आ जाओ। कुछ करियर के रिलेटेड बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं आज, ठीक है? तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे आज, ख्यालों से लोगों के बाहर निकल के, यादों से बाहर निकल के, ठीक है? लॉकडाउन का टाइम है, पता है मुझे। बहुत लोगों से आप मिले नहीं रहोगे, दोस्त यारी सब याद आ रही होगी, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते यार। फॉर आवर ओन गुड हमें घर पे रुक के पढ़ाई करनी पड़ेगी। सो थोड़ा इसको अच्छे से यूटिलाइज करते हैं इस टाइम को, और जितना कंसेप्ट होता है मेरे से, इसलिए तो मैंने बोला आपको कि ये लॉकडाउन में जितना कंसेप्ट होता है उतना जल्दी कंसेप्ट खत्म करेंगे, ताकि आपका सिलेबस एक रूट लाइन पे आ जाए, और आपको कुछ अगर कंसेप्ट कुछ चैप्टर्स रहेंगे क्लासेस में हो जाएगा, कुछ आप यूट्यूब से कर लेना, तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है, आगे के पार्ट के लिए। बिकॉज वंस इस लॉकडाउन इज गोइंग टू बी ओवर, आपके पास टाइम नहीं मिलने वाला, कॉलेज स्टार्ट होगा, क्लासेस विल रीओपन, बहुत सारे लेक्चर ज़्यादा लग सकते हैं मे बी, आई डोंट नो। सो इसीलिए सब चीज़ों के बाद आपको टाइम थोड़ा कम बचेगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव दिस टाइम, यूटिलाइज दिस टाइम फॉर डूइंग योर सेल्फ स्टडी। तो यादों से ज़रा बाहर आ जाओ और कुछ अच्छा एक फ्रूटफुल काम करते हैं। सो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? यादों में डूबे मत ज़्यादा टाइम रहना, आ जाओ बाहर, चलो, ठीक है? आगे सब पक्का बाहर आ गए या कहीं पे कोई अभी तक अटका हुआ है किसी के ख्यालों में, यादों में? चलो आगे सब लोग मेरे साथ है सब, ओके? सो लेट्स बिगिन विद द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? दिस इज गोइंग टू बी वन शॉट वीडियो, एक सिंगल वीडियो में सब खत्म हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो भी कंसेप्ट है वो। सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द reaction whose rate is independent of the reactant concentration and remain constant throughout the course of the reaction, ठीक है? एक ऐसी रिएक्शन की जिसका रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब नो मैटर व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यू चूज, नो मैटर व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यू टेक थ्रू आउट दिस, फॉर एनी डैम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? अगर सपोज मैं रिएक्शन बोल रहा है, A is giving you a product for any concentration of reactant A, you are going to get the same rate of reaction, ठीक है? So ये बोल रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि जिसका डिपेंडेंसी नहीं है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके? अभी आप बोलोगे सर एक नो ऑर्डर रिएक्शन का कंसेप्ट कुछ तो हम लोगों ने सुना था, और बाद में आप बोल रहे हो अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये क्या फंडा है, ठीक है? अगर प्रीवियस वीडियो देख लोगे आप तो आपको समझेगा कुछ तो हम लोगों ने डिस्कस किया था नो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो नो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते उसको, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है, बट वो फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ ना कुछ उसमें कांस्टेंट वैल्यूज आ जाता है, इंटेंसिटी आ जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो इसलिए हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि दिस इज हैविंग नो ऑर्डर। बट जीरो ऑर्डर मतलब क्या? इसका डिपेंडेंसी नहीं है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है इस रिएक्शन का वो डिपेंडेंट ही नहीं है किसके ऊपर? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो रेट लॉ अगर मेरे को लिखने का है तो दिस इज गोइंग टू बी रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, दिस इज बाय द 10th लेक्चर ऑन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? सो विच इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जीरो मतलब क्या? ए का कॉन्सेंट विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। तो एक्स जो हम लोग लिखते हैं रेट लॉ, अगर आपको याद है कॉमन रेट लॉ क्या होता है अपना? रेट लॉ क्या होता है अपना? कॉमन लॉ क्या होता है भाई? रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रेस टू x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होता है जमूरे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b रेस टू y, ओके? सो ये b रेस टू y, b का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता, a यहाँ पे, तो x का वैल्यू यहाँ पे जीरो, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू a द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो। मतलब a का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी कुछ नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे a रेस टू जीरो, एनी नंबर रेस टू जीरो इज व्हाट? 1, सो k इंटू 1, सो यहाँ पे रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली k, ठीक है? सो यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट एक ही चीज़ है, ठीक है? इट्स इक्वल फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट यू गॉट टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे अभी इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो दिस इज अ डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है? जो ये हम लोगों ने लिखा है, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द केमिकल फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखते हैं क्या होता है इसका। तो पहले ये एक्सप्रेशन तो कॉमन है, अभी जस्ट हम लोगों ने जो देखा था, दैट इज रेट इंटीग्रेटेड रेट लॉ जीरो फॉर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी। ये माइनस क्यों होता है आपको मैं हर टाइम बताता हूँ, दिस इज बिकॉज इट इज अ रेट ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या है? तो ए जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तब जो ए है दैट इज बीइंग अ रिएक्टेंट, इसका कॉन्सेंट्रेशन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ते जाता है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। प्रोडक्ट जो है बीइंग अ प्रोडक्ट वो फॉर्म होता है जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम आगे बढ़ते जाता है, रिएक्शन आगे बढ़ते जाता है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। सो दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट्स अ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, और आई कैन से रेट ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फॉर अ रिएक्टेंट, वही हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू जीरो विच इज इक्वल टू के, अ सिंपल फंडा, ठीक है? सेम थिंग जो ऊपर था वही नीचे यहाँ पे। अब इसको मैं रीअरेंज करेगा, सो इफ विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉरगेट अबाउट दिस वन, ठीक है? इसको साइड में रखो। तो अगर मैंने सिर्फ ये एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस किया माइनस डी बाई डी टी
ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के। तो इसको मैं अगर रीअरेंज करेगा तो मेरे को मिलेगा डी ए में ये वो साइड लेके जा रहा है, नहीं डी ए में यहीं पे रख रहा है, और डी टी जो है विच इज ऑन द डिवीजन ऑन दिस साइड, इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा है, तो दैट विल गो इनटू मल्टीप्लीकेशन। सो ये बनेगा डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और ये जो नेगेटिव साइन यहाँ का था वो यहाँ पे डाल दिया मैंने, दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने। और इंटीग्रेशन ऑफ द इक्वेशन बिटवीन द लिमिट्स, तो यहाँ पे भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपको याद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ में क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स, ठीक है। तो लिमिट्स अपना डिसाइडेड रहता है, इट्स ऑलवेज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 टू द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन AT, नॉट नेसेसरीली अ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, ठीक है। सो ये A0 क्या है, A0 इज अ कॉन्सेंट्रेशन एट 0 सेकंड्स और 0 टाइम, ठीक है। और AT क्या है, AT इज अ कॉन्सेंट्रेशन एट 0 सेकंड और 0 मिनट और जो भी रहे, नॉट 0 सेकंड सॉरी, AT विल बी द कॉन्सेंट्रेशन एट t सेकंड, ठीक है। सो t सेकंड कुछ भी हो सकता है, आप 5 सेकंड के बाद बोलो, आप 5 मिनट के बाद बोलो, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा वो। सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट A0 is equal to concentration of A0 if you are talking about time is equal to 0, concentration of A is equal to concentration of AT if you are talking about time is equal to t, ठीक है। तो ये लिमिट्स में अगर मैं इसको इंटीग्रेट करेगा तो इंटीग्रेशन ऑफ DA is going to be what in the limits, ठीक है, इट्स लिमिट इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग फाइनाइट इंटीग्रेशन लगा रहे हैं। सो इंटीग्रेशन A0 टू AT इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ DT, ठीक है। अगर आपको एक सिंपल फंडा अगर याद है आपको, ठीक है, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ DX, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ DX इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DA इज गोइंग टू बी व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, और A आई कैन से सिंपली। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डी x की जगह पे t है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी t, ठीक है, और जो लिमिट रहेगा वो अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे इफ यू सी, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी रहेगा, मैंने जानबूझ के लिखा नहीं बिकॉज एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन मुझे लिखना था, दिस इज अपर लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट, ठीक है। सो ये अपर लिमिट लोअर लिमिट रहेगा यहाँ पे भी, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ उसका इंटीग्रेशन किया हुआ है, अभी तक मैंने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी, यहाँ पे भी लोअर लिमिट इज 0, हायर लिमिट इज t, ठीक है। ये कहाँ से मिला, ये देखो, ये हायर लिमिट, ये इसका लोअर लिमिट, इसका ये हायर लोअर लिमिट, दिस इज गोइंग टू बी द हायर लिमिट, ठीक है। तो अगर मैं इसका अप्लाई करेगा फंडा, क्या होता है लिमिट्स में जब आपको इंटीग्रेशन करना होता है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, एक बार आप इंटीग्रेशन निकाल लेते हो उसके बाद क्या होता है, आपको लोअर हायर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करना होता है। तो इसका हायर लिमिट क्या है रे, AT, इसका लोअर लिमिट क्या है A0, सो दैट इज गोइंग टू बी AT माइनस A0 विच इज इक्वल टू माइनस के इन ब्रैकेट, t का हायर लिमिट है t, तो t के जगह पे t सब्स्टिट्यूट करो, और यहाँ पे t के जगह पे लोअर लिमिट में 0 सब्स्टिट्यूट होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी t माइनस 0। सो AT माइनस A0 इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस के, t माइनस 0 इज गोइंग टू बी व्हाट, t, सो माइनस के टी मिल जाएगा यहाँ पे। अगर ये इक्वेशन को मैं रीअरेंज करेगा तो AT इज इक्वल टू माइनस के टी, ये माइनस A0 था, अगर ये साइड लेके जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस A0, सो यहाँ पे मुझे मिल गया प्लस A0। अभी अगर मैंने इक्वेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की तो यहाँ पे मुझे और एक स्टेप आ सकता है, दैट इज व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा रे, सोचो थोड़ा सा, देखो के ये साइड लेके आया मैं लेफ्ट साइड में, AT मेरा वो साइड में, ओके, नेगेटिव साइन चला गया, दैट मीन्स माइनस के टी आई एम पुटिंग ऑन दिस साइड, सो दैट विल बिकम के टी इज इक्वल टू AT को वो साइड लेके जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, ठीक है। और बाद में k के लिए क्या रहेगा, ये t जो है मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, पूरा डिवीजन में जाएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t divided by t. So this is going to be the equation which will represent or which will show a relationship between rate constant, then your your time and the concentration of your reactant, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ हुआ। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ रेट कांस्टेंट इफ इट्स योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑब्वियसली, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, इफ यू हैव द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इफ यू हैव द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, स्पेसिफिक टाइम, तो आप निकाल सकते हो, और ऑब्वियसली टाइम भी आपको पता रहेगा जो रहेगा वो, बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, विल डिस्कस इट अगेन। अ वेरी सिंपल थिंग, दैट्स यूनिट्स ऑफ के फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैंने बोला था लास्ट टाइम भी एट द टाइम ऑफ एक्सप्लेनिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि यूनिट ऑफ के जो रहता है दैट इज डिफरेंट रहता है फॉर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट डिफरेंट रहेगा, हम लोगों ने निकाला था। सेकंड ऑर्डर के लिए अलग रहेगा, थर्ड ऑर्डर के लिए रहेगा अलग रहेगा, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट जीरो ऑर्डर के लिए भी द रेट कांस्टेंट का यूनिट इज डिफरेंट। तो अभी हम लोग को ऊपर एक्सप्रेशन मिला है, दिस इज द सेम एक्सप्रेशन, राइट, के इज इक्वल टू, ये डिराइव कैसे हुआ ये पता चला ना भाई, वो इंपॉर्टेंट है, ये एक बार समझा तो नीचे वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा टोफ नहीं है। सो के इज इक्वल टू A0 माइनस AT इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई टी। सो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, मोलार में रहेगा। अब ये मोलार माइनस मोलार मत कंसिडर करो, तो यूनिट है वो कॉमन निकल जाएगा। सो मोलार रहेगा ऊपर, नीचे क्या रहेगा, टाइम विल बी व्हाट, टाइम विल बी इन सेकंड्स और
मिनट्स और आर जो भी रहेगा वो, सो आई पुट इट एज जस्ट टाइम, ठीक है, तो टाइम किसी भी यूनिट में हो सकता है. सो दिस इज गोइंग टू द मोलर टाइम इनवर्स, दैट्स द फर्स्ट यूनिट, ठीक है. अगर मोलर को भी आपने और सिंप्लीफाई किया, मोलर इज नथिंग बट मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है. सो नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर इज नथिंग बट 1 डीएम क्यूब. सो मोल पर डीएम क्यूब टाइम इनवर्स, ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है. और यू कैन पुट इट एज अ मोल डिवाइडेड बाय डीएम क्यूब टाइम, ठीक है, ये भी चलेगा. ओके, तो टाइम डिपेंड्स, अगर सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड में डालो, अगर मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में डालो, अगर आवर्स में दिया हुआ है तो आवर्स में डालो, ठीक है. सो इट इज अप टू यू, इट्स नॉट अप टू यू, इट्स ऑल अबाउट अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम में कौन सा यूनिट दिया हुआ है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत चिंती चीज़ है यार, समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, द डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन गिवन बाय, तो ये डिफरेंशियल रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू जीरो. ए रेस टू जीरो मतलब विद रिस्पेक्ट टू ए द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो विच इज इक्वल टू के. तो जब आप हम लोग पहला ग्राफ ड्रॉ कर देगी डिफरेंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, बाई वी नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऐसी एक रिएक्शन की जिसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना भी चेंज कर लो, रेट ऑफ द रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता. सो दैट इज व्हाट योर ग्राफ ऑल्सो टेल्स यू. जब हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं जहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हम लोग निकालते हैं फॉर अ डिफरेंट टाइम, ऑब्वियसली ए टी है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट अ डिफरेंट टाइम, जब आप लोगे और उसको विथ रिस्पेक्ट टू रेट आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई, you are going to just get a horizontal line. Horizontal line, that means there is no variation, it is a constant, ठीक है. So that is what your graph is also telling you. This is a like experimental observation we got, and obviously उसके पहले हम लोगों ने definition में भी वही बोला था कि तुम लोगों का जो concentration ऑफ रिएक्टेंट रहता है उससे रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं है. यू कैन सी इट्स अ फ्लैट लाइन, ठीक है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं है. ओके, व्हाट डज दैट मीन, योर रेट ऑफ द रिएक्शन इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द concentration of the what concentration of reactant at any time. It doesn't matter you are talking about a 0 second, if you are saying 5 minutes 5 seconds, जो भी रहेगा उसका rate is going to be the constant throughout the reaction, ठीक है. that is what it tells you, ठीक है. this is experimental observation but obvious. now moving on to the next part, एक second graph देखेंगे जहाँ पे variation of AT with time हम लोग डिस्कस करेंगे, जहाँ पे मैं टाइम डालेगा ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू पुट AT इज गोइंग टू बी ऑन द वाई एक्सिस. तो ये जो अपने को एक्सप्रेशन मिला था, दिस इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है, जो हमें मिला है AT इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0. तो यहाँ पे मैंने y एक्सिस पे ये लिया है, ठीक है, आई हैव टेकन दिस ऑन एक्स एक्सिस. सो इफ आई कंपेयर, इफ विल से दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो इसलिए स्ट्रेट लाइन का इसको इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम पे भी हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करते टाइम ये किया हुआ था. सो y यहाँ पे क्या है मेरा, y इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, ठीक है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t, then x is what, x is my t, ठीक है. सो दैट इज अ टाइम. m क्या रहेगा, इट्स अ माइनस के, दैट मीन्स इस ग्राफ का जो स्लोप रहेगा, ये स्लोप का वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, स्लोप इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस के. सो इसका जब मैं स्लोप निकालेगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को रेट कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा, ठीक है. एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द इंटरसेप्ट, c इज गोइंग टू बी द इंटरसेप्ट, सो दैट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, दैट इज गोइंग टू बी योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन. सो एज योर टाइम पासेस, सो दिस पॉइंट, दिस इज व्हाट इज योर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट, ठीक है. तो बाय कंपेयरिंग योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ एंड पुटिंग इट इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आप टाइम वर्सेस AT कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट डिफरेंट टाइम्स जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलता है जो आप इक्वेट कर सकते हो विद द ग्राफिकल इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो आपका y यहाँ पे देखा, y इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT है, x मेरा t है यहाँ पे, तो m क्या है मेरा स्लोप है, तो m इज गोइंग टू बी माइनस के. तो अगर स्लोप निकालेगा इस लाइन का मैं, तो व्हाट आई विल गेट इज अ रेट कांस्टेंट वैल्यू, और अगर इसका इंटरसेप्ट देखेगा दैट इज अ c, that will give me, that will tell me what is the initial concentration of A0, ठीक है. as you can see, as your reaction is proceeding, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जा रहा है, ठीक है. what I said, मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली कम हो रहा है बिकॉज रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, बट आई हैवंट सेड कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम रेट ऑफ द रिएक्शन चेंजिंग, नो, ठीक है, आई हैवंट मेड दैट स्टेटमेंट, ठीक है. सो रेट ऑफ द रिएक्शन इज थ्रू आउट दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है. बट ऑब्वियसली as you are having a reaction, A is giving you a product, reactant का concentration कम होते जाने वाला है धीरे धीरे, and product का concentration क्या होने वाला है, बढ़ते जाने वाला है. Okay, moving on to the next part, that's a half life of a zero order reaction. This is again a pretty much simple stuff. ये हम लोगों ने equation derive किया हुआ था, that is the integrated rate law देखा हुआ था हम लोगों ने, ठीक है. तो AT इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस A0. अभी हाफ लाइफ का फंडा क्या होता है रे भाई, हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी देखा था. हाफ लाइफ क्या होता है, एक ऐसा टाइम कि जो लगता है आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को हाफ करने में. मतलब अगर सपोज इफ यू आर सेइंग यू आर गिविंग एक अगर रिएक्टेंट है जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, इसका आपने 100 मोल्स ऑफ के साथ रिएक्शन चालू किया, तो इसका एक्जैक्टली हाफ कितना होता है, 50 मोल्स. तो इसका 100 से 50 मोल्स के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टी हाफ, ठीक है. और ऑब्वियसली व्हाट डज दैट मीन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ बनने के लिए जो टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ बोलते हैं, ठीक है. सो अगर सपोज इफ यू गोइंग टू स्टार्ट विथ सो एज टू गिव यू वैल्यू, अगर सपोज 10 मोलार ए का कॉन्सेंट्रेशन है तो 10 का हाफ कितना रे,
10/2 दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच 5 मोलार्स. ठीक है, सो 10 से 5 मोलार जाने तक जो टाइम लगता है दैट इज गोइंग टू बी टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन. ठीक है, सो व्हाट डज दैट मीन when you talk about the T half specifically, ठीक है, half life for a reaction, at that time तुम लोगों का concentration जो रहता है 80 is what, it's always equal to what, it's a half of the initial concentration. ठीक है, so कभी भी देखना first life first order of the reaction रहने दो, second order of the reaction रहने दो, third order of the reaction रहने दो, या your zero order of the reaction रहने दो, ये चीजें common रहेगा कि जो भी आप 80 बोल रहे हो that is a concentration of A at time T. If you are specifically talking about a half life, that concentration is always going to be equal to the initial concentration का divided by 2. so यहाँ पे A0 जहाँ पे है, sorry not A0, 80 जहाँ पे है, यहाँ पे 80 के जगह पे मैं concentration of A0/2 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. ठीक है, तो अगर इसको मैं रीअरेंज करेगा, ये माइनस KT हाफ में ये साइड लेके जाएगा, तो दिस विल बिकम प्लस KT हाफ इज इक्वल टू ये A0/2 वो साइड लेके आएगा मैं. ठीक है, ये साइड, ये पूरा उठा के चीज में ये साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये यहाँ पे माइनस में चला जाएगा. सो A0 माइनस A0/2, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज इन दिस फॉर्म KT हाफ. ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0. ठीक है, दैट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2. तो ये 2 इसको मल्टीप्लाई जाएगा, तो दैट विल बिकम 2A0, दैट इज नथिंग बट दिस स्टेप. ठीक है, सो KT हाफ इज इक्वल टू 2A0 माइनस A0/2. तो 2A0 माइनस A0 कितना आएगा, 1A0 डिवाइड बाई 2. सो KT हाफ इज इक्वल टू A0/2. सो देयरफॉर व्हाट इज योर T हाफ, के यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे लेके जाएगा तो डिवीजन में, T हाफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0/2K. तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, unit of K is going to be different for first order reaction, for second order reaction, for third order reaction, for zero order reaction. Similarly, your T half का formula will also be different depending on what kind of order of reaction you are dealing with. ठीक है, so यहाँ पे आप लोगों ने देखा था, अगर first order का आपको याद है, T half was equal to what, 0.693/K. सिंपल फंडा था, रेट कांस्टेंट का वैल्यू ले लो और उसमें 0.693 ले लो, उसको डिवाइड करो रेट कांस्टेंट से, टी हाफ मिलता था. बट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेना पड़ेगा, उसको 2K से डिवाइड करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द टी हाफ का वैल्यू. तो हर एक के लिए हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज डिफरेंट, हर ऑर्डर के लिए, हर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज गोना बी डिफरेंट. ठीक है, सो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी कि जो अलग है क्या सेम है. हाफ लाइफ का तो कंसेप्ट नो मैटर व्हाट रिएक्शन यू आर कंसिडरिंग, व्हाट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यू आर कंसिडरिंग, इट इज गोइंग टू बी द सेम. ओके, now next part obviously is the last part of our video. These are the platforms where we are present. यहाँ पे ज़्यादा प्रवचन देने वाला नहीं हूँ मैं, so you can join our group on Facebook. ठीक है, so Facebook पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, www.facebook.com/KM Shastra. Here we discuss the questions that are put by the students. सब्सक्राइब टू अवर चैनल. ठीक है, नंबर ऑफ जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ेगा. ठीक है, और उतना आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा पढ़ाई करने के लिए. पढ़ाई करने का एज है यार, अभी ये उम्र पढ़ाई करने की, तो पढ़ाई करो बिंदास. ठीक है ना, जस्ट दिस इज एज ए टीचर आई एम गिविंग यू एडवाइस. ठीक है, हर एक जिंदगी के फेज होते हैं. ठीक है, सो जब तुम लोग बच्चे होते हैं, फिर बाद में यू गो टू द अडोलसेंट स्टेज एंड देन यू बिकम एडल्ट एंड ये सब चीज़ें वो सब चीज़ें. ठीक है, सो स्कूल है, बाद में कॉलेज है, देन यू आर गोइंग टू अर्न. ठीक है, सो ऑफिस चालू होगा तुम लोगों का. ठीक है, so every phase has its pros and cons. ठीक है, तो हर एक फेज ऑफ लाइफ यू एंजॉय. ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू. ठीक है, अब हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग सोचते हैं यार अभी बच्चे तो बड़े कब हो जाएंगे, बड़े होंगे तो लगता है कि सारा बच्चा ही अच्छा था. ठीक है, so, इसीलिए बोल रहा हूँ दिस इज योर फेज ऑफ लाइफ कि जहाँ पे आपको पढ़ना है सिर्फ. ठीक है, आपको कहीं पे जाके काम नहीं करना है. ठीक है, आपको कहीं पे जाके कुछ घर पे मॉम डैड भी आपको बर्तन धोने के लिए नहीं बोलने वाले. ठीक है, दे आर गोइंग टू टेल यू जस्ट बाय तू फोकस कर पढ़ाई पे, तो अच्छा स्कोर लेके आ. तो वही करना है सिर्फ ना जिंदगी. दिस इज अ फेज ऑफ योर लाइफ कि जहाँ पे पढ़ना इज योर फर्स्ट, शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है, क्योंकि वही करना है ना जिंदगी में, और कुछ है नहीं करने के लिए अपने पास, तो पहले उसके ऊपर फोकस करो. ठीक है, अच्छे से उसके ऊपर फोकस करो. बाकी जो चीज़ें वो बाद में हम लोग करेंगे आराम से. जो भी हॉबीज़ है, किसी को एकदम बहुत बड़ा तोफ काम करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसेस चालू करना है अपने, सब करेंगे ना भाई. ठीक है, पहले पढ़ तो ले. आज पढ़ने का टाइम है, आज पढ़ने का फेज है जिंदगी का, तो पहले वो तो कर ले, बाद में बाकी सब करेंगे. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Obviously, we are present on an Instagram page, so www.instagram.com/KMShastra. You can just go on this page and obviously follow us on Instagram, where you put the blogs, not blogs, where I put the quotes that are written by me, and obviously the amazing facts of chemistry. And we have our own website, that's www.kmshastra.com, जहाँ पे ये सब चीज़ आपको एक जगह पे मिल जाएंगे. Along with that, you're going to get the blogs written by me and also the chemistry notes which are available for free of cost. ठीक है, सो आप एक्सेस कर सकते हो. और आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बना के चाहिए, केमिस्ट्री का कुछ भी टॉपिक. ठीक है, ऐसा मत सोचिए सर आपको क्या आता है, ऑर्गेनिक आता है क्या, नहीं सर आप तो फिजिकल के वीडियो बना रहे हो, तो आपको भाई ऑर्गेनिक का भी वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, फिजिकल का भी है, केमिस्ट्री का ऑब्वियसली, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी है, एनालिटिकल ऑल्सो आई कैन पुट इट. सो जो भी डाउट रहेगा, इफ इट्स केमिस्ट्री यू कैन पुट इट. ठीक है.
ठीक है, पुट इट ऑन दिस चैनल, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल दो कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है, इसका वीडियो मेरे को चाहिए, इसका आंसर मुझे चाहिए, आई विल गिव यू दैट आंसर, ठीक है। आप सोचोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस कैसा कि बोलो कि यार मैं तो सबका आंसर देगा। भाई देख, मैं गुरु ज्ञानी नहीं रहेगा, मेरे को पूरा ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन आई नो द सोर्सेज वेयर टू लुक फॉर, ठीक है। तेरे को आंसर देने से मतलब है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलने से मतलब है, तो उसके ऊपर फोकस कर, ठीक है। सो डाउट रहेगा बिंदास।